आगे बढ़ेंगे और अब आज की सबसे बड़ी खबर, किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली को कई महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया। जिस किसान आंदोलन के नाम पर लाल किला हिंसा हुई, दंगे जैसे हालात हो गए थे दिल्ली में, जिस किसान आंदोलन के नाम पर पिछले 8 महीने से शंभू बॉर्डर सील रहा, अब खुलासा ये बहुत बड़ा हुआ है, जिसमें सबसे बड़े किसान नेता ने ही दावा किया कि ये सब तो कांग्रेस के लिए माहौल बनाने के लिए हो रहा था। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में, वो हमने बनाया, वो किसान वर्ग ने बनाया। सबसे बड़ी वजह ये रही कि इसने किसी से समझौता नहीं किया। बहुत साफ हो गया कि जिस आंदोलन को वो सहज और स्वाभाविक आंदोलन कह रहे थे, वो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित और पोषित आंदोलन था। उन्होंने बिल्कुल किसान लीडरों को जिस तरीके से वो पेरोल पे पेड काम कर रहे थे, उसका उन्होंने भांडा फोड़ दिया। और मैं चडूनी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ये पिच बनाने का काम किया जा रहा है। मतलब ये सारे जो आंदोलन थे, ये प्रायोजित, ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग और प्रयोग नहीं, ये कांग्रेस का उद्योग है। नतमस्तक होकर राहुल गांधी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, और अगर आगे भी ऐसा रहा तो फिर आगे भी मत उम्मीद करना कि कांग्रेस का राज आएगा। बयानात का कोई मतलब नहीं है। हरियाणा के अंदर चुनाव कांग्रेस हारी है, ना हुड्डा हारी। हरियाणा के अंदर इलेक्शन कमीशन और ईवीएम की वजह से कांग्रेस हारी है। आप जानते हैं, जब जब इस कथित किसान आंदोलन पर जब जब सवाल उठाया गया तो आपको किसान विरोधी बता दिया जाता गया, कहा गया कि आप किसानों के खिलाफ हैं। लेकिन यह भी कहा गया कि इस कथित किसान आंदोलन का नुकसान सबसे ज्यादा किसान भाइयों को हुआ। ये सब कुछ कहा गया। ये कहा गया कि लोगों ने कहा कि ये किसान आंदोलन प्रायोजित है, ये कांग्रेस के पेरोल पर कुछ लोग वहां पर बैठे हैं और ये सब चुनावों की वजह से प्रायोजित है, कांग्रेस इसके पीछे, ये सब कुछ कहा जा रहा था। अब तक ये आरोप लगते थे। लेकिन आप जानते हैं, किसानों के सबसे बड़े नेता चडूनी साहब, मीडिया का सबसे बड़ा चेहरा, मतलब यही एक तरीके से लीड कर रहे थे किसान आंदोलन को। अब इन्होंने खुद खुलासा कर दिया कि हम तो माहौल बना रहे थे कांग्रेस के लिए। आप सोचिए, क्या हुआ था दिल्ली में, सारे बॉर्डर सील, जगह जगह पता नहीं हिंसा, लाल किले तक हिंसा पहुंच गई थी, सब कुछ हो रहा था, ट्रैक्टर, वो सारी चीजें हमने अपनी आंखों से देखी थी, हिंसा लगा, सब कुछ हुआ। मतलब किसान आंदोलन के नाम पर पिछले 8 महीने से शंभू बॉर्डर भी सील, व्यापारियों को अरबों का नुकसान, हर रोज लाखों लोगों का रास्ता बदल कर उनको जाना पड़ा, सब कुछ हो रहा था। लेकिन कोई कह नहीं सकता था इसके खिलाफ, है ना, क्योंकि किसानों के खिलाफ, क्योंकि कोई किसान के खिलाफ तो हो ही नहीं सकता, ना कोई है। ये आंदोलन, कथित किसान आंदोलन ने शायद किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान किया। अब क्यों, अब सुनिए। किसान आंदोलन के पीछे क्या कांग्रेस थी? क्या कथित जो आंदोलनकारी थे ये कांग्रेस के पेरोल पर थे? जो सवाल अभी कांग्रेस के सांसद ने उठाया, बीजेपी के सांसद ने उठाया, केंद्रीय मंत्री ने। यह सवाल इसलिए क्योंकि कृषि कानूनों के वक्त किसान आंदोलन को लेकर जो आरोप लगाए जाते थे, उन आरोपों पर खुद आंदोलनकारी किसान नेता सबसे बड़े गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक तरह से मोहर लगा दी। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? चढ़ूनी ने कहा कि किसान आंदोलन इसलिए हुआ ताकि कांग्रेस के लिए माहौल, हम तो कह रहे हैं हमने तो माहौल बनाया जी, हुड्डा जी फायदा नहीं उठा पाए। माहौल बनाने के लिए हो रहा था ये सब कुछ, ये माहौल बनाने के लिए हुआ था। सिर्फ किसान आंदोलन का माहौल बनाकर कांग्रेस को दे दिया हमने तो। लेकिन कांग्रेस किसान आंदोलन को एनकैश नहीं करा पाई, ना लोकसभा चुनाव में, ना हरियाणा चुनाव में। इनकी शिकायत है ये। सोचिए बातें कौन कर रहा है, ये कोई आम शख्स नहीं साहब, ये बहुत बड़े किसान नेता हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी। वैसे कितने बड़े हैं, अभी तो जमानत भी जब्त होगी, शायद ये वही है, इनके 1100 शायद वोट पड़े थे। लेकिन किसानों के बीच एक बहुत बड़े नेता, इसलिए तो शायद सब उन किसान भाइयों को भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में समझ आया कि ये तो कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है, इसलिए वोट ही नहीं मिले, जमानत जब्त हो गई। किसानों के नेता हो ना हो, लेकिन किसान आंदोलन के बड़े नेता हैं, बड़ा नाम है। किसान आंदोलन के मतलब एक तरीके से मुख्य भूमिका में थे, जो लाखों किसानों के समर्थन में होने का दावा करते थे, किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर सरकार से बातचीत किया करते थे। वो चढ़ूनी साहब दावा कर रहे हैं कि हम तो माहौल बना रहे थे कांग्रेस के लिए, कांग्रेस फायदा ही नहीं उठा पाई। सवाल उठता है, माहौल बनाने के लिए हो रहा था ये सब? मतलब वो जो कथित काले किसान कानून वापस हुए, जिससे बताया गया कि 80-85% किसान भाइयों का फायदा होता, अब उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? यहां तो कोई उस कथित काले किसान कानूनों को वापस लेने की मांग कर दे तो बवाल हो जाता है। लेकिन कांग्रेस किसान आंदोलन के माहौल को कैश नहीं करा पाई साहब, ये दुख है।
चढ़ूनी जी ने इसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार बताया। चढ़ूनी जी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए एकमात्र कारण पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। चढ़ूनी जी ने कांग्रेस को सलाह दे दी, कहा कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया जाना चाहिए। चढ़ूनी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू जी, उन्होंने कहा कि चढ़ूनी जी ने किसान आंदोलन का सच बता दिया। ये कथित आंदोलनजीवी कांग्रेस के पेरोल पर थे। ये साबित हो गया कि कथित किसान नेता कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। आपको ऐसा करते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सुनाते हैं, फिर बताएंगे कांग्रेस को नसीहत देने वाले चढ़ूनी साहब खुद इन पर भी सवाल क्यों। पहले सुनाते हैं आपको, सुनिए। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में, वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान, चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी। वैसे किसानों की तो हमने कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, फिर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए। इससे बड़ी वजह ये रही कि इसने किसी से समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने इसके ऊपर छोड़ दी। और अब भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कांग्रेस हाईकमान को कि अब भी जो विपक्ष का नेता बनाना है वो भूपेंद्र हुड्डा को ना बनाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। किसान यूनियन ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। और अगर आगे भी ऐसा रहा तो फिर आगे भी मत उम्मीद करना कि कांग्रेस का राज आएगा। अब कांग्रेस की कलई खुल गई। बहुत साफ हो गया कि जिस आंदोलन को वो सहज और स्वाभाविक आंदोलन कह रहे थे, वो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित और पोषित आंदोलन था। ये आज के चढ़ूनी जी के इस वक्तव्य से साफ हो गया। वो राहुल गांधी जी के शब्दों में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अब मुझे लगता है कांग्रेस को इसके बाद शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चढ़ूनी के बयान को लेकर अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि चढ़ूनी कांग्रेस को नसीहत कैसे दे सकते हैं जबकि वो खुद अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। किसान आंदोलन के वक्त गुरनाम सिंह चढ़ूनी दावा करते थे कि उनके साथ लाखों किसानों का समर्थन है और उनकी एक आवाज पर किसान कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन चढ़ूनी जी का यह दावा किस तरह हवा हवाई था, यह बात हरियाणा चुनाव में खुलकर सामने आ गई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा की पेहोवा सीट से विधानसभा चुनाव लड़े थे। पेहोवा सीट किसान बहुल सीट है और यह किसानों के चेहरा। इसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी को कुल 1170 वोट मिले। 1170। जमानत नहीं बचा पाए चढ़ूनी जी, यानी कि खुद को बड़े किसान नेता, आंदोलन का नेता कहने वाले गुरनाम सिंह चढ़ूनी को किसानों ने ही समर्थन नहीं दिया। और जिन्होंने खुद अपनी जमानत जब्त करा ली, उनका यह कहना है कि किसान आंदोलन का माहौल कांग्रेस के लिए बनाया था। इसलिए सवाल है, जिन्हें बड़ा किसान नेता बताकर जनता के बीच क्या होता है ना, पेश कर दिया जाता है, ये तो किसानों के नेता हैं, उन्हें किसान भाइयों ने रिजेक्ट कर दिया। उन्हें जनता ही चुनाव में ठोकर मारकर साइडलाइन क्यों कर देती है? क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरह खुद को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत को याद करिए, है ना, बड़े कारोबारी किसान नेता। राकेश टिकैत भी 2 बार चुनाव जो है लड़ चुके हैं और 2 बार जमानत जब्त करा चुके हैं। 2022 में राकेश टिकैत ने बीजेपी के विरोध में चुनाव प्रचार किया था। इसका असर यह हुआ था कि योगी जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत कर आए थे। चढ़ूनी की तरह 2022 के यूपी चुनाव में योगेंद्र यादव ने भी दावा किया था कि किसान आंदोलन का मकसद बीजेपी को हराना था और किसान आंदोलन की पिच इसलिए तैयार की गई थी, लेकिन विपक्ष किसान आंदोलन की पिच पर ठीक से खेल नहीं पाया। और अब ऐसी ही बात संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कही है, यानी कि किसान आंदोलन के वक्त जो आरोप लग रहे थे कि इसका मकसद किसान हित नहीं, विपक्षी हित है, पार्टी हित है, उस आरोप को क्या चढ़ूनी ने एक तरह से कबूल नहीं कर लिया। दिलचस्प यह है कि किसान आंदोलन के वक्त जिस चढ़ूनी को कांग्रेस सिर माथे पर बिठाती थी, उन्हीं चढ़ूनी के आरोपों के बाद अब कांग्रेस कह रही है कि वो चढ़ूनी को नहीं जानते। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि चढ़ूनी के बयान से साफ हो गया है कि कथित किसान नेता कांग्रेस के पेरोल पर काम कर रहे थे। उन्होंने बिल्कुल किसान लीडरों को जिस तरीके से वो पेरोल पे पेड काम कर रहे थे, उसका उन्होंने भांडा फोड़ दिया। और मैं चढ़ूनी साहब को मुबारकबाद देता हूं भाई। पर अगर वो यही चीज पंजाब टाइम बोल देते
तो पंजाब में भी अब बीजेपी का झंडा बुलंद होता, लेकिन अब 27 में होगा। लेकिन इस तरीके के बयानात का कोई मतलब नहीं है। हरियाणा के अंदर चुनाव कांग्रेस हारी है ना हुड्डा हारी है। हरियाणा के अंदर इलेक्शन कमीशन और ईवीएम की वजह से कांग्रेस हारी है। मैं बार बार कहता हूं कि ईवीएम जब तक मौजूद रहेगी भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी।